ओ भाई भाई भाई, अगर मैं कहूँ कि वन पीस का बेस्ट चैप्टर आ चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिसकी हाइप ओडा लास्ट के 2-3 चैप्टर से बना रहा था, जो कि 143 के लास्ट पैनल पे जाके बिल्कुल पीक पे थी। सच में सोशल मीडिया में आग लग रखी थी 143 के बाद। सभी को जानना था कि ये लूफी के साथ क्या हो रहा है, क्या ये अवेकनिंग है, क्या ये गियर 5 है, और क्यों जुनेसा ने बोला कि जॉय बॉय इज बैक। बट एज यू नो मांगा एक वीक के लिए ब्रेक पे थी, एंड रियली ब्रो ये ब्रेक वर्थ इट था, एंड हियर इज द बेस्ट वन पीस चैप्टर गाइस। लेकिन ये वीडियो चैप्टर पे नहीं है, ये वीडियो है गियर 5 एंड लूफी के डेविल फ्रूट पे, सो एंजॉय इट। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये थ्योरीज बन रही थी कि लूफी का डेविल फ्रूट वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट नहीं है, जिसके बारे में ये बुड्ढे बात कर रहे थे, एंड लूफी का फ्रूट एक्चुअली में सुल वुकोंग है या फिर हनुमान है वगैरह वगैरह। जो ये सारी चीज़ें थी वो इस चैप्टर के आने के बाद गलत साबित कर दी हैं ओडा ने, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये हनुमान वाली बकचोदी गलत साबित हुई। सच में हनुमान मतलब कहाँ से लाते हो यार तुम ये बकचोदी। वो बात अलग है कि मैं थ्योरी सी नहीं लाता, बट इस बेकार चीज़ से तो बढ़िया कुछ लाओ मत, वही सही है। तो अब बात कर लेते हैं लूफी के गियर 5 और उसके डेविल फ्रूट के बारे में। तो सबसे पहले जो एक छोटा सा डर था फैंस के मन में कि क्या इस न्यू पावर के बाद, यानी कि गियर 5 के बाद लूफी की बॉडी में कोई और ही आ जाएगा जो कि उसकी बॉडी पे कंट्रोल करेगा, यानी कि लूफी का कंट्रोल नहीं रहेगा उसकी बॉडी पे, जिससे कि नारुतो के 14 को कॉपीकैट कहने का मौका मिलेगा। तो लकीली यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम देख रहे हो ओडा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि उस पर कोई उंगली भी उठा सके, और उसने हमको फुल मज़े भी दे दिए, बिकॉज गाइस गियर 5 इज हेयर। लेकिन जो ये गियर 5 की न्यू पावर है, इससे लूफी खुद ही अनजान है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि अगर लूफी ही खुद उससे अनजान है तो उसने वो अनलॉक कैसे किया, जबकि जो उसके पहले के गियर्स हैं वो लूफी ने खुद ट्रेनिंग के बीच में डेवलप किए थे, और उन पर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की लूफी ने, तब जाके वो उनको मास्टर कर पाया था। तो उनका अनलॉक होना कोई अजीब बात नहीं है। तो गियर 5 अचानक से कैसे अनलॉक हो गया? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि गियर 5 लूफी ने नहीं बल्कि उसके डेविल फ्रूट ने खुद अनलॉक किया है, यानी कि अब जाके लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ है। अब देखो तुम यहाँ पर कंफ्यूज मत होना अवेकनिंग से, यहाँ पे वो वाली अवेकनिंग नहीं हुई है जिसमें कि यूज़र अपने डेविल फ्रूट की फुल पावर को मास्टर कर लेता है लाइक डोफ्लामिंगो काटाकुरी। यहाँ पे वो अवेकनिंग नहीं हुई है। यहाँ पे मतलब सिंपल भाषा में समझाऊँ, लल्लू भाषा में बिल्कुल, तो एक तरह से लूफी का डेविल फ्रूट इतने टाइम के बाद अब जाग चुका है। यहाँ पे वो मास्टर कर लेने वाली अवेकनिंग नहीं हुई है जिसको कि तुम अवेकनिंग बोलते हो किसी डेविल फ्रूट की, क्योंकि मास्टर करना तो दूर, लूफी अभी अपने डेविल फ्रूट की बहुत सी पावर के बारे में जानता तक नहीं है, तो वो वाली अवेकनिंग यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है अभी के टाइम तो कम से कम। तो आई होप कि तुम समझ पा रहे होंगे कि मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूँ। अगर नहीं समझे तो इस वाले पार्ट को दोबारा से देख लेना, तुम समझ जाओगे। आई होप कि समझ जाओ, तुम इतने चूतिए तो नहीं लगते हो मुझे। लेकिन अब यहाँ पे एक और डाउट तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि हाउ, कैसे कोई डेविल फ्रूट अपनी ही पावर को अनलॉक कर सकता है, और फिर यहाँ पे मेरा अवेकनिंग से क्या मतलब है? तो देखो तुमने नोटिस किया होगा तो 144 चैप्टर में हमको एक बहुत ही बड़ी बात रिवील की गई है कि जो जोआन डेविल फ्रूट होते हैं वो अपने अंदर अपनी ही विल कैरी करते हैं, और लूफी का डेविल फ्रूट तो और भी ज़्यादा स्पेशल है। वो अपने साथ विल के साथ साथ एक गॉड का नेम भी कैरी करता है, यानी कि अब तुम समझ ही गए होंगे कि लूफी का डेविल फ्रूट मिथिकल जोआन हितो नोमी मॉडल नहीं का है, ना कि पैरामेसिया गमू गमू नोमी। और लूफी का डेविल फ्रूट इसी टाइम अवेकन इसलिए हुआ बिकॉज एज यू नो लूफी काइडो से हार चुका है, और वो इसी टाइम वापस खड़ा नहीं होता तो फ्यूचर में काइडो क्या करता और फ्यूचर में क्या क्या होता वो मुझे तुम सभी को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं वापस बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ पे अवेकन वर्ड से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और रही बात जॉय बॉय की, तो इस डेविल फ्रूट को और इसके यूज़र को ही जॉय बॉय बोलते हैं, यानी कि लूफी ही अभी के टाइम का जॉय बॉय है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जुनेसा बोलती है कि मैं सुन सकती हूँ, ये उसकी ही वॉइस है यानी कि जॉय बॉय की।
और वो ये लाइन जब बोलती है जब लूफी गियर 5th में आ रहा होता है। और तुमने नोटिस किया होगा तो लूफी के गियर 5th में उसके हर्ट से एक म्यूजिक टाइप का कुछ निकल रहा है। सो या तुम समझ गए होंगे और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस म्यूजिक को सुनने के लिए, बट उसके लिए हमको एनिमे का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस डेविल फ्रूट की पावर अभी भी कंफ्यूजिंग है, राइट? तो देखो, जैसा कि हमें चैप्टर में बताया गया था कि ये डेविल फ्रूट अपने यूज़र को बैटल के टाइम रबड़ की पावर देता है और साथ ही साथ ये अपने यूज़र को फ्रीडम भी देता है, यानी कि जो कुछ भी इसका यूज़र सोचेगा रबड़ से रिलेटेड वो ये उसको करके देगा। अभी तक के लिए तो रबड़ ही है, फ्यूचर की पता नहीं। यानी कि गियर 5th में लूफी की बॉडी पे लूफी का कंट्रोल तो है ही, साथ ही साथ उसके डेविल फ्रूट का भी कंट्रोल है। आई मीन गियर 5th में जो कुछ भी लूफी की बॉडी कर रही है वो सोच तो लूफी रहा है, लेकिन वो काम करके उसका डेविल फ्रूट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो गियर 3rd की तरह बड़ा हो जा रहा है तो अगले सेकंड ही वो बाउंस मैन की तरह छोटा और स्ट्रांग हो जा रहा है, वो भी सिर्फ सोचने से। और उसका डेविल फ्रूट ऐसा इसलिए कर पा रहा है बिकॉज उसके अंदर खुद की विल है। अनऑफिशियल में तो विल ही लिखा है, ऑफिशियल में ये चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि उसमें भी विल ही लिखा आएगा। जबकि पहले उसे खुद ही अपनी बॉडी में हवा वगैरह भरनी पड़ती थी, लेकिन इस न्यू पावर के बाद तो उसने ज़मीन को भी स्ट्रेच कर दिया था जब वो काइडो की ब्लास्ट ब्रीथ को रोकता है। लेकिन अब तुम ये बोलोगे कि ये तो अवेकनिंग की पावर हो गई ना। हाँ, ये अवेकनिंग की पावर होती अगर लूफी का डेविल फ्रूट गमू गमू नोमी होता, लेकिन उसका डेविल फ्रूट तो गमू गमू नोमी है ही नहीं है। आसान भाषा में समझाऊं तो जो पावर उसको अवेकनिंग के बाद मिलती गमू गमू नोमी में, वो पावर यहाँ पे उसको हितो नोमी में ऐसे ही मिल रही है बिना अवेकनिंग के, क्योंकि ये डेविल फ्रूट अपने यूज़र को फ्रीडम देता है जैसा कि मैंने तुम सभी को बताया, और इसी रीज़न से लूफी ज़मीन को भी स्ट्रेच कर पाया था। और अभी तक तो कोई भी डेविल फ्रूट अपने यूज़र को ऐसी स्पेशल पावर नहीं देता है, और ये भी एक रीज़न है कि ये डेविल फ्रूट इतना ज़्यादा स्पेशल है। और तुम हैरान मत होना अगर हमको फ्यूचर में लूफी का कोई एनिमल लाइक फॉर्म देखने को मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली में ये डेविल फ्रूट है तो जुबान टाइप ही ना। और मुझे लग रहा है कि इस डेविल फ्रूट की और भी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक पावर्स हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये वर्जन लूफी का सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है अभी तक का। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइट वन साइडेड हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने काइडो की भी फुल पावर नहीं देखी है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी काइडो थोड़ा तो भारी पड़ेगा यार लूफी पे, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो मज़ा कैसे आएगा यार। लेकिन हाँ भाई, क्या धोबी की तरह धोया ना काइडो को लूफी ने। लेकिन भाई रियल फाइट तो अब जाके स्टार्ट हुई है। और रही बात इसके मॉडल नीका की, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जैसा कि तुमको पता है कि नीका का मीन्स होता है खुश, और जब से लूफी गियर 5th में आया है वो जब से खुशी है और लगातार हंसे जा रहा है। हाँ तो हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड एक और जो क्वेश्चन था कि क्या रोजर इस डेविल फ्रूट का ओल्ड यूज़र था, तो मेरे हिसाब से शायद नहीं, क्योंकि ये बुड्ढे बोलते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस डेविल फ्रूट को ना ही 800 साल पहले ले पाई थी ना ही 800 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये डेविल फ्रूट 800 साल बाद अब जाके अवेकन हुआ है, यानी कि लूफी ही इसका 800 साल बाद नेक्स्ट यूज़र बना है। और अगर इस डेविल फ्रूट और इसके यूज़र को ही जॉय बॉय बोलते हैं, तो जिस जॉय बॉय के बारे में हम अभी तक सुनते आ रहे थे, तो क्या वो बंदा इस डेविल फ्रूट का ओल्ड यूज़र था? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रोजर पायरेट्स को राफ्टेल पर जाने के बाद इस डेविल फ्रूट के बारे में भी पता चला होगा, जिसके बाद रोजर ने सैंक्स को ये काम दिया कि तू उस डेविल फ्रूट को खोज एंड उसके सही यूज़र को भी खोज एंड उसको वो डेविल फ्रूट खिला, जिसके बाद वो काम कर पाए जो कि मैं नहीं कर पाया। इट्स मेक सेंस, बट मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा नहीं भी हो सकता है या फिर हो भी सकता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि अगर यही डेविल फ्रूट वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, तो क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लूफी को पकड़ने पे या फिर मारने पे और भी ज़्यादा फोकस नहीं किया? लाइक मरीन फोर्ड पे उन पे एक गोल्डन चांस था लूफी को मारने का या फिर पकड़ने का। तो देखो, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तो मेरे पास अभी नहीं है। इन सभी के लिए तो हमको फ्यूचर के चैप्टर्स का ही वेट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई हो और तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए हों, और अभी भी नहीं हुए हो तो कमेंट में तुम बता देना, मैं कोशिश करूँगा उनको क्लियर करने की। और अगर तुमको पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मुझे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग पूरी होने की खुशी में रोने जाना है, तो बाय।